जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुनिए विष्णु पुराण कथा भाग 5 और 6। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का श्राप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों में तर जाना चाहते हो या मेरे साथ देश करते हुए शत्रु बनकर तीनों जन्मों तक मेरे हाथों मृत्यु को पाकर यहाँ पर आना चाहते हो। इस पर जय और विजय ने 3 ही जन्मों के बाद विष्णु के सान्निध्य को पाने का वरदान मांग लिया। जय विजय की कामना की प्रशंसा करते हुए सनकादि मुनियों ने विष्णु से कहा, भगवान, हमने यह रहस्य अभी जान लिया कि आपकी दृष्टि में राग देश दोनों बराबर है और जो लोग आपसे देश करते हैं वो आपके और निकट हो जाते हैं। आपके द्वारपालों को जल्दबाजी में हमने श्राप दिया, हम अपनी करनी पर पछता रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए। इसके बाद वे लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। वे दोनों भाई बड़े पराक्रमी बन गए। घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किए और विष्णु के प्रति देश करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर विष्णु का सामना करने का निश्चय किया। हिरण्याक्ष ने विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किए और पृथ्वी को लुढ़काते लुढ़काते रसातल समुद्र में ढकेल दिया। पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। भूदेवी ने विष्णु की स्मृति करके अपना उद्धार करने की प्रार्थना की। विष्णु ने भूदेवी पर अनुग्रह करके 10 अवतारों में से तीसरा वारा अवतार लिया। ब्रह्मा के होम करते समय यज्ञ कुंड से शुभ्र कांति मंडित एक कण निकल आया और बढ़ते बढ़ते उसने जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया। जब उस सुअर को विष्णु का अवतार मानकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ बरा, श्वेत बारा और आदि वरा के रूप में उनकी स्तुति की। यज्ञवरा ने बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर लिया। उसके पैर बलिष्ठ थे, उसका चमड़ा इस्पात जैसा कठोर था, वज्र जैसे उसके जबड़े थे, उसकी आंखों से अरुण कांति आ रही थी, उसके रोए स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। वह सारे विश्व को बुझाते हुए हुक्कार कर उठा। उसके माथे पर खड्ग जैसा सिंह दमक रहा था। बड़ा अवतार तेज गति से रसातल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति से सारी दिशाएं हिल उठी। प्रलयकालीन आंधी चलने लगी। यज्ञवरा ने रसातल समुद्र के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को अपने सींग से ऊपर उठाया। उसी समय हिरण्याक्ष ने वरुण पर हमला करके युद्ध के लिए उसे ललकारा। वरुण ने कहा, तुमको तो मेरे साथ युद्ध करना नहीं है, तुम तो महान वीर हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले परम शक्तिशाली यज्ञवरा के साथ युद्ध करना चाहिए। इस पर वह तत्काल यज्ञवरा से जूझ पड़ा। वरा रूपधारी विष्णु के साथ हिरण्याक्ष पराक्रम पूर्वक लड़ते हुए विष्णु की गदा को उड़ाकर ताल ठोकता हुआ खड़ा हो गया। विष्णु ने उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की और उन्होंने फिर से गदा को अपने हाथ में धारण किया। इसके बाद उन दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में बड़ा अवतार ने अपने सिंह के वार से हिरण्याक्ष को मार डाला। बड़ा अवतार रूपधारी विष्णु को भूदेवी ने वर लिया। वरा मूर्ति ने भूदेवी को उठाकर अपनी जांघ पर बैठा लिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की
और जगतपति के रूप में अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। बड़ा अवतार लेकर अपने छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु से बदला लेने के संकल्प से हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना चाहा। इस विचार से वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चला गया। उस समय उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती थी। लीलावती के गर्भ को विच्छिन्न करने के लिए इंद्र ने महाजाल रचा। उसको बंदी बनाकर आकाश मार्ग से ले जाने लगा। उस वक्त नारद उनसे मिलकर बोले, इंद्र, आप कैसा अन्याय करने जा रहे हैं? आप अपने प्रयत्न को छोड़ दीजिए। सदा सर्वदा हिरण्यकश्यप ईर्ष्या वसु विष्णु का स्मरण किया करता है। इस कारण लीलावती की गर्भ में बढ़ने वाले शिशु को विष्णु का स्मरण करने की आदत पड़ गई है। विष्णु के प्रति हिरण्य का देश उस शिशु के अंदर भक्ति के रूप में परिणत हो गया है। लीलावती महान विष्णु भक्त को जन्म देने वाली है, इसलिए आप लीलावती को मुक्त करके अपने धाम को चले जाइए। सो समझाकर नारद लीलावती को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में नारद दार्शनिक बातें के साथ साथ विष्णु के गुणों का भी वर्णन करते जा रहे थे। उस समय लीलावती की गर्भ में स्थित शिशु बड़े ध्यान से सुना करता था। कालांतर में लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर उसने ऐसे अनेक वर मांगे जिसके कारण उसकी मृत्यु पृथ्वी या आकाश, दिन या रात, घर या बाहर, पशु या मानव, देवता या किसी अन्य प्राणी के द्वारा न हो, साथ ही सृष्टि के किसी जीवधारी के द्वारा भी उसकी मृत्यु न हो। ऐसे अनेक वर उसने ब्रह्मा से प्राप्त किए। ब्रह्मा से वर पाकर हिरण्यकश्यप जब विजय गर्भ से लौट रहा था तो रास्ते में नारद ने सारा वृत्तांत सुनकर उनके आश्रम में पहुंचा और अपने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। इसके बाद पत्नी और पुत्र के साथ राजधानी लौट गया। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले इंद्र से बदला लेना चाहा। उसने स्वर्ग पर हमला करके इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त करके दिक्पालों को अपने अधीन कर लिया। देवताओं को खूब सताया। जब सची देवी का अपमान करना चाहा, लीलावती उसे रोक लिया। फिर भी उसका क्रोध जब शांत न हुआ तो उसने मुनियों के आश्रम को जला दिया। विष्णु भगवान के भक्तों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। अंत में विष्णु का सामना करना ही अपना लक्ष्य मानकर उनको भड़काने की कोशिश करने लगा। फिर भी विष्णु से कहीं उसकी मुलाकात न हुई। अंत में वह बैकुंठ पर चढ़ाई कर बैठा। वहां पर भी उसको विष्णु दिखाई नहीं पड़े। मुझसे डरकर विष्णु कहीं अदृश्य रूप में छिपे हुए हैं, कायर कहीं के, ऐसा कहते हुए हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को लौट आया। प्रहलाद उम्र के बढ़ने के साथ विष्णु का ध्यान करने लगा। हिरण्यकश्यप यह सोचकर चिंता में डूब गया कि ऐसा वंशद्रोही उसके यहाँ कैसे पैदा हो गया। प्रहलाद का विद्या अभ्यास कराने के लिए हिरण्यकश्यप ने उसको अपने गुरुपुत्र चंड और मार्क के हाथ में सौंप दिया। प्रहलाद ने गुरुकुल में हरि का ध्यान करते हुए अपनी विद्या समाप्त की। अपने सहपाठियों में भी विष्णु भक्ति का प्रचार करके उसके मन में मुक्ति मार्ग की प्राप्ति अभिरुचि पैदा कर दी। विद्या की समाप्ति पर चंड और मार्क प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के हाथ सौंपने के लिए आए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को प्रेम से जांग पर बैठाया और पूछा, बेटा, तुमने अपनी विद्या का परिचय कराने वाला एक पद सुनाओ। प्रहलाद ने अपनी मधुर कंठ से एक पद में गाकर सुनाया, जिसका अर्थ था, मैंने अपने गुरु जी से सारी विद्याएं पूर्ण रूप में सीख ली है। उन सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या विष्णु के प्रति चित्त लगाना है। विष्णु का स्मरण करने से
प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सार्थक हो जाता है। प्रहलाद के मुख से ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा और उसको अपनी जांघ पर से नीचे ढकेल दिया। तब गुरुओं से पूछा, क्या आपने हमारे पुत्र को यही शिक्षा दी है? चंड और मार्ग दोनों थर थर कांपते हुए बोले, राजन, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप हम पर नाराज ना होइए। ऐसा कहते हुए गुरुकुल में प्रहलाद के व्यवहार का परिचय दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाया, विष्णु ने सूअर का रूप धरकर तुम्हारे चाचा का संहार किया। वह हमारे राक्षस कुल का परम शत्रु है। विष्णु का स्मरण करना हमारे वंश का अपमान करना है। वह अक्षम्य अपराध है। तुम उसका स्मरण करना छोड़ दो। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप दानव के राजा हैं। मुझको श्राप देने में भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं? जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, वैसे ही मेरा मन भी विष्णु की ओर खींचा हुआ है। जैसे भ्रमर कमल को भूल नहीं सकता है, वैसे मैं भी विष्णु को भूल नहीं सकता। यह मेरे बस की बात नहीं है। मेरे शरीर में प्राण रहते उनको भूल जाना असंभव है। मेरी आत्मा ही विष्णु स्वरूप है। छोटे बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप विस्मित हो आया। फिर क्रोध में आकर गरजते हुए बोला, तब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम अन्न जल के बिना मर जाओ। इसके बाद प्रहलाद को कारागार में ढकेल दिया। पुत्र प्रेम के कारण लीलावती तड़प उठी। लीलावती के दुख को देख हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागार से मुक्त कर दिया। विष्णु का ध्यान करते तन्मयावस्था में अत्यंत शोभ्यमान पुत्र को देख हिरण्यकश्यप यह सोचकर आश्चर्य में आ गया कि कई दिनों से अन्न जल के बिना ये कैसे जीवित है। फिर गुस्से में आकर उस बालक को हाथियों के पैरों के तले डाल दिया। हाथी प्रहलाद को देख घबरा उठे, मानो सिंह को देख लिया हो। महावतों ने अंकुश चलाकर बालक को हाथियों से रौंदने का प्रयत्न किए, मगर बालक का बाल भी बांका ना हो सका। सांपों से डसवाने का प्रयत्न किया गया, पर सांप बालक को चूमकर फन फैलाकर नाच उठे। इसके बाद प्रहलाद को पहाड़ की चोटी पर से नीचे ढकलवा दिया गया, फिर समुद्र में फेंकवाया गया, कालकूट विष पिलवाया। फिर भी प्रहलाद को जीवित देख हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं मरते? इसका क्या रहस्य है? प्रहलाद ने हंसकर उत्तर दिया, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। हाथियों में, सांपों में, पत्थर, अग्नि, समुद्र, जहर आदि में ही नहीं, बल्कि आप में और मेरे भीतर भी विष्णु ही विद्यमान है। मुझको मारने के प्रयत्न और मेरा जीवित रहना, ये सब उनकी लीलाओं का महात्म्य है। पिताजी, प्रहलाद की बातें से हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। वह उस बालक की बाह पकड़कर सभा भवन के बीच ले गया और अपना गदा हाथ में ले लिया। उस दृश्य को देख लीलावती बेहोश हो गई। चारों तरफ घिरे हुए राक्षस प्रमुख चकित मूर्ति वक्त खड़े हो गए। सभा मंडल के सामने लोहे से निर्मित एक विषय खंभा खड़ा था। हिरण्यकश्यप ने वह स्तंभ दिखाकर प्रहलाद से पूछा, अरे कुलद्रोही, वह मेरा विजय स्तंभ है। मेरे छोटे भाई का वध करने वाला विष्णु के साथ युद्ध करके तुम्हारी आंखों के सामने उसका संहार करूंगा। क्या तुम्हारा विष्णु उस स्तंभ के अंदर है? आपको संदेश करने की कोई जरूरत नहीं है, वे सर्वत्र विद्यमान है और उसके अंदर भी है। प्रहलाद ने झट से जवाब दिया। हिरण्यकश्यप ने तेज गति से जाकर उस स्तंभ पर गदा से प्रहार किया। प्रलय ध्वनि के साथ पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। धुएं के बादल चारों तरफ फैल गए। स्तंभ 2 टुकड़ों में फट गया। उसके भीतर से चकाचौंध करते हुए 10 अवतारों में से चौथा नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु प्रकट हुए।
सिंह का सर, मानव का धर, हाथों में सिंह के नाखून, ऐसा अपूर्व रूप को लेकर नरसिंह प्रलयंकर ध्वनि के साथ गरज उठा। उस वक्त ऐसा लगा मानो पंचान्य फूंक दिया गया हो। सुदर्शन चक्र उनके चतुर्दिक घूमते हुए दिखाई पड़े। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए विष्णु पुराण कथा भाग 6। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का आलिंगन करके कहा, प्रहलाद, तुम्हारी वजह से इतने साल बाद मुझे विष्णु के साथ लड़ने का मौका मिल गया है। यूं कहते गदा उठाकर नरसिंह अवतार के साथ लड़ने को तैयार हो गया। नरसिंह ने प्रलय गर्जन करते हुए उछलकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसको सभा भवन के द्वार तक ले गए। इसके बाद अंदर व बाहर से अतीत द्वार के चबूतरे पर रात व दिन से परे संध्या के समय आकाश व पृथ्वी से भिन्न अपनी जांघों पर रखकर अस्त्र शस्त्र से परे अपने नाखूनों से उन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त सभी वरदानों से भिन्न हिरण्यकश्यप के पेट फाड़कर मार डाला। नरसिंह ने प्रहलाद को अपने पिता की अत्येष्टिक क्रिया करने तथा राज्य सूत्र को संभालने का आदेश दिया। फिर उसको आशीर्वाद देकर नरसिंह अवतार विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जय और विजय का पहला जन्म समाप्त हो गया। विष्णु के आदेश अनुसार प्रहलाद ने चिरकाल तक राज्य शासन किया और इसके बाद अपने पुत्र विरोचन को गद्दी पर बैठाकर वह विष्णु की भक्ति से प्रेरित होकर जंगलों में चला गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र बलि गद्दी पर बैठा। क्षीर सागर के मंथन के समय उच्चश्रवा नामक जो घोड़ा पैदा हुआ था उस पर बलि ने अधिकार कर लिया। राक्षसों को शिल्पी मई ने उसके लिए थल, जल व गगन में विचरण कर सकने वाला वाहन बना कर दिया। अमृत की प्राप्ति में राक्षसों के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने के विचार से बलि देवताओं के साथ लड़ने को तैयार हो गया। देवताओं ने अमृत का सेवन किया था, इसलिए बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने राक्षसों का सामना किया। बलि ने इंद्र के साथ भयंकर युद्ध किया। उस संग्राम में राक्षस बुरी तरह हार गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मृत राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया। देवताओं से मुक्की खाने के बाद बलि ने बड़े लगन से राक्षसों को फिर से संगठित किया तथा देवताओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। सारे भूमंडल पर अधिकार करके बड़ी दक्षता के साथ राज्य करते हुए बलि चक्रवर्ती कहलाया। शुक्राचार्य ने उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके बाद बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। उसके हमले से घबराकर स्वर्ग के निवासी देवता जंगलों में भाग गए। दिक्पाल भी बलि चक्रवर्ती की अधीनता को स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन करने लगे। स्वर्ग, मर्त्य व पाताल लोकों पर चक्रवर्ती बलि न्याय और धर्मपूर्वक शासन करने लगा। उस समय इंद्र की माता अदिति अपने पति कश्यप से बोली, हमारे संतान बने देवता तथा सची व इंद्र जंगलों में असह यातनाएं झेल रहे हैं। उन्हें पुनः स्वर्ग पाने का कोई उपाय हो तो बतला दीजिए। इस पर कश्यप ने कहा कि तुम विष्णु की प्रति भक्ति पूर्वक व्रत का आचरण करो। अदिति ने कश्यप के उपदेश अनुसार विष्णु के प्रति आराधना करके उनको प्रसन्न किया। विष्णु ने बताया कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म धारण करके देवताओं को फिर से स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। इस प्रकार विष्णु ने अदिति व कश्यप के यहाँ बौने शिशु के रूप में जन्म धारण करके 10 अवतारों में से 5वां अवतार वामन अवतार लिया। वामन ने उपनयन के बाद वैदिक विद्याएं समाप्त कर ली और इंद्र के छोटे भाई तथा अदिति के प्यारे पुत्र के रूप में पलने लगे। उस समय बलि चक्रवर्ती नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य के नेतृत्व में विश्वजित यज्ञ प्रारंभ करके आपार दान दे रहा था। वामन ने जनेऊ, हिरण का चम्र व कमंडलू धारण किया, छाता हाथ में लेकर खराऊ पहन लिया
और मूर्तिभूत ब्रह्म तेज के समान बलि चक्रवर्ती के पास चल पड़े। छोटे छोटे डग भरने वाले बामन को देख यज्ञशाला में एकत्रित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। बामन ने बलि चक्रवर्ती के समीप जाकर जय जयकार किया। बामन को देखते ही बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। उसने पूछा, अरे मुन्ने, तुम तो अभी शिशु के अवतार में ही हो। तुम कौन हो? एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ चल पड़े? मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं अपना परिचय क्या दूँ? सब लोग मेरे ही हैं, फिर भी इस वक्त मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदादा महान वीर थे। तुम्हारे शौर्य और पराक्रम दिंगत तक व्याप्त है। बामन ने कहा। इस पर बलि चक्रवर्ती हंसते हुए बोला, आपकी बातें तो कुछ विचित्र मालूम होती है। आप शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे ना? क्योंकि इस वक्त मैं यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठा हूँ। इस पर बामन बोले, वाह, आपने कैसी बात कही। महान बल पराक्रमी बने आप। आपके सामने बौना बने हुए मेरी गिनती ही क्या है। आपका यश सुनकर याचना करने आया हूँ। अच्छी बात है, मांग लीजिए। आप जो भी मांगे वही देने का मैं वचन देता हूँ। बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को बुलाकर समझाया, ये बामन साक्षात विष्णु है। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सर्व लूटने के लिए आए हुए हैं। तुम्हें उन्हें किसी प्रकार का दान नहीं देना चाहिए। बलि चक्रवर्ती ने कहा, विष्णु जैसे महान व्यक्ति मेरे सामने याचक बनकर हाथ फैलाते हैं, तो मेरे हाथों द्वारा कोई दान देना मेरे लिए भाग्य की बात मानी जाएगी। यह मेरी अद्भुत विजय का परिचायक भी होगा। इसके अतिरिक्त वचन देकर उससे विमुख हो जाना भी उचित नहीं है। मेरा वचन झूठा साबित होगा ना? आत्मरक्षा के वास्ते किए जाने वाला कर्म असत्य नहीं कहलाता, पर अनुचित धर्म भी आत्महत्या के सदृश ही माना जाएगा ना? शुक्राचार्य ने कहा। चाहे जो हो, वे चाहे मेरे साथ कुछ भी करें या मैं हार भी जाऊं, फिर भी वह मेरे पराजय नहीं मानी जाएगी। यह धर्म वीरता ही होगी। वैसे शिवी चक्रवर्ती आदि जैसे दान करके यश पाने की कामना भी मेरे अंदर नहीं है, परंतु वचन देकर इसके बाद उससे मुकर कर कायर कहलाना मैं नहीं चाहता, बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और श्राप देने के स्वर में बोले, तुम्हारे गुरु के नाते मैंने तुम्हारे हित के लिए जो बातें कही उन्हें तुम धिक्कार रहे हो। याद रखो, तुम अपने राज्य तथा सर्वस्व से हाथ धो बैठोगे। बलि चक्रवर्ती ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, आप नाहक अपयश के शिकार हो गए हैं। मैं सब प्रकार के सुख दुखों को समान रूप से स्वीकार करते हुए दान देने के लिए तैयार हो गया हूँ, पर आपका यह श्राप विष्णु के लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने के उपलक्ष्य से प्राप्त श्राप को विष्णु केवल अमल करने वाले हैं, पर अन्यायपूर्वक उन्होंने बलि के साथ दगा किया है। इस अपयश से वो दूर हो गए हैं। मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। शुक्राचार्य का चेहरा सफ़ेद हो उठा। उन्होंने लज्जा के मारे सर झुका लिया। वे निरंतर हो गए। इसके बाद बलि बामन के पास जाने लगे। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे दानवराज, यह विनाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त दानव वंश का है और हम सब के लिए अपमान की बात है। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी। यही नहीं बल्कि एक दानव ने न्यायपूर्ण शासन किया है, धर्म का पालन किया है और विष्णु को भिक्षा दी है। इस प्रकार समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। बलियो कहकर बामन के पास पहुँचे। इसके बाद बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली स्वर्ण कलश में जल ले आई। स्वर्ण थाल में बामन के चरण धोए। उस जल को बलि ने अपने सिर पर छिड़क लिया।
तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति का मेरे पास दान के लिए पहुंचना मेरे पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। आप जो कुछ चाहते हैं मांग लीजिए। रत्न, स्वर्ण महल, सुंदरिया, क्षय क्षेत्र, साम्राज्य, सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी आपके वास्ते प्रस्तुत है। महाबली, तुमने जो कुछ देना चाहा उनको लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तो हिरण का चमड़ा बिछाए ब्रह्मनिष्ठा करना चाहता हूँ। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम की जगह पर्याप्त है। ये 3 कदम तुम्हारे दिक्कतों तक फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्रा है, फिर भी मेरे लिए यह तीनों लोगों के बराबर है। वामन ने कहा, वे 3 कदम ही ले लो। यो कहकर बलि ने अपने जल कलश से जल लुटकाकर दान करना चाहा, पर उसमें से जल न निकला। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप में जल कलश की सूंड में छिपे रहकर जल को गिरने से रोका रखा था। इस पर वामन ने दाब का तिनका निकालकर जल कलश की सूंड में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य अपनी एक आंखें खोकर काना बन गया। इस पर वह हट गया। तब जलधारा बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन की अंजुलि में गिर गई। दान विधि के समाप्त होते ही बलि चक्रवर्ती ने कहा, अब आप द्वारा अपने चरणों से मापकर 3 कदम जमीन प्राप्त करना ही शेष रह गया है। वामन ने झट इधर उधर घूमकर विश्वरूप धारण किया। लंबे चौड़े एक ऊंचाई के साथ नीचे, मध्य व ऊपर माने जाने वाले तीनों लोकों पर व्याप्त हो गए। एक डग से उन्होंने सारी पृथ्वी को माप लिया। तेरे विक्रम विष्णु की चरण की छाया में सारे भूतल पर भर के लिए गहन अंधकार छा गया। इसके बाद आकाश को माप लिया। उस वक्त सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल आदि उनके चरण से छिपे हुए रेणुओं की भांति दिखाई दिए। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से विष्णु की चरणों का अभिषेक किया। विष्णु के चरण से फिसलने वाला जल आकाश गंगा का रूप धरकर स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हुआ। वामन रूपी त्रिविक्रम ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? हे त्रिविक्रम, लीजिए यह मेरा सिर, इस पर अपना चरण रखिए। यो कहकर बलि चक्रवर्ती ने अपना सिर झुका लिया। इस पर विष्णु ने अपने विश्व रूप को वापस ले लिया। फिर से वामन बनकर बलि के सर पर चरण रखकर बोले, बलि, पृथ्वी तथा आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा है। उस समय प्रहलाद ने वहां प्रवेश कर कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, उस पर अनुग्रह कीजिए। बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली ने कहा, वामनवर, मेरे पति का किसी भी प्रकार से अहित ना हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। बहन, आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए तो मैंने याचक बनकर उनसे दान लिया है। इनका धार्मिक बल ही कुछ ऐसा है। यो समझाकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो बलि मेरे लिए कितना प्रिय व्यक्ति है? यह कहते वामन विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित हो लंबे वैत्र दंड समेत दिखाई दिए। हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी समता करने वाला आज तक कोई न हुआ और न होगा। आदर्शपूर्ण शासन करने वाले चक्रवर्तियों में मैं तुम्हारा ही नाम प्रथम होगा। मैं तुम्हें सूतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोकों के अधिपति बनकर शांति एवं सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारा दादा प्रहलाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हारे सूतल द्वार का इसी प्रकार दंड पानी बनकर तुम्हारा रक्षक रहूंगा। यो कहकर वामन अवतार विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।